महाराज जी को जय श्री राधे कृष्ण। राधे 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 शास्त्री जी। महाराज जी अवनी शास्त्री राजकोट वाले बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए शास्त्री जी, क्या हाल है? बिल्कुल आपकी दया दृष्टि है, बिहारी जी की कृपा है, राधा रानी की बड़ी कुशल मंगल है। आप बताइए अभी श्रीधाम वृंदावन में ही हैं क्या आप? हाँ जी वृंदावन में ही हूँ। आप कहाँ हो शास्त्री जी? हम महाराज जी इस समय तो घर पे हैं, 11 तारीख से अपनी कथा प्रारंभ है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तिरवा के पास में। तिरवा टिटिया? जी महाराज जी। महाराज जी अपना ये आश्रम श्रीधाम वृंदावन में किस जगह पर है? हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है महाराज जी? आ रही है, मेरी आ रही है कि नहीं? जी आ रही है महाराज जी। हम लोग आते रहते हैं महाराज जी वृंदावन में, राधा रानी की थोड़े शरण में आते रहते हैं जब कभी। तो अपना आश्रम महाराज जी किस जगह पर है वृंदावन में? सोहम आश्रम के पास में है अपना, हरिवंश नगर कॉलोनी। अच्छा चलो किसी दिन आते हैं। पास है, अटल्ला चुंगी भी पास ही है। महाराज जी अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में लोग कल शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। तो ये पावन पर्व महाराज जी कब से प्रारंभ हुआ है, थोड़ा आपसे जानकारी लेने के चक्कर में फोन किया हमने। और इसको किस तरीका से मनाना चाहिए, जो पूर्ण क्या विधि विधान है इसका, जिससे लोगों को, जैसे व्रत रहते हैं, एक लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, भगवान शंकर को, शिव जी को जल भी समर्पित करते हैं, तो इसका पूर्ण तरीका विधि विधान क्या है महाराज जी, वो आपसे हम पूछना चाहते हैं। शास्त्री जी विधि विधान तो लोक रीति के हिसाब से, अपने क्षेत्रों के हिसाब से मनाते हैं, लेकिन मैं आपको शिव पुराण के अनुसार बता रहा हूँ। जी महाराज। अधिकांश यूट्यूब पे वैसे लोग बोल देते हैं कि इस दिन शिव जी की शादी हुई थी जी, लेकिन जिन्होंने शिव पुराण पढ़ा है, जैसे अपने प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनकी आप कोई सुनोगे या उनसे जानकारी लोगे तो शादी तो इनकी वैशाख शुक्ला पंचमी को हुई थी भोले बाबा की। अच्छा अच्छा। तो वो शिवरात्रि का उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा। शिवरात्रि शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में ये बहस हुई थी कि सबसे बड़ा देव कौन है जी। तो ये अपने आप को मान रहे थे। उस समय भगवान भोलेनाथ लिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, अग्नि स्तंभ। जी महाराज। तो उसका पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए हैं। तो आदि और अंत पता नहीं कर पाया। कहानी तो बहुत लंबी है। तो उसी दिन से शिवरात्रि मनाई जाती है। अच्छा अच्छा। और इसमें 4 पैर में पूजा होती है। और एक बात और कहते हैं कि जिन लोगों को अपना जन्म याद न हो, जैसे पता ही नहीं कब पैदा हुए, तो वो लोग शिव भक्त कहते हैं कि वो अपना जन्मदिन शिवरात्रि को मान लें। अच्छा। और जो कृष्ण भक्त होते हैं वो कहते हैं वो अपना जन्मदिन जन्माष्टमी को मान लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनकी वो मान्यता हो जाती है, जिनको कोई तिथि तारीख अपने जन्म की न मालूम हो। हाँ। बाकी विधि विधान तो बहुत है। मैं आपको 2 चीजें बहुत अच्छी बता दे रहा हूँ। बता महाराज। कि जैसे लोगों के शरीर में रोग इत्यादि रहते हैं या बहुत परेशान रहते हैं, तो शिवरात्रि वाले दिन वो लोग 7 बेर, जो अपने बेर होते हैं ना खाने वाले बेर, जी, जी। 7 बेर बढ़िया बढ़िया साफ और 7 बार अपने ऊपर घुमा के ठीक दिन के 12 बजे वो शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, तो उनकी परेशानियां बहुत जल्दी कट जाती हैं, दूर हो जाती हैं। हाँ। और जिनके ज्यादा असाध्य जैसे रोग हैं, तो वो लोग धतूरे का फल रात्रि में 12 बजे के बाद, 1 मिनट या 2 मिनट बाद, वो भोले बाबा के ऊपर चढ़ा करके और मंदिर के बाहर बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो मतलब रोग ठीक हो जाते हैं। और ये व्रत जो हैं, ये रात्रि के व्रत हैं, दिन के व्रत नहीं है। शिवरात्रि का ये रात्रि हुई, ये भी रात्रि का व्रत है। नवरात्रि हुई, 22 व्रत हैं जो हमारे, वो रात्रि में मनाए जाते हैं। उनका नाम ही है शिवरात्रि है, नवरात्रि, शिवरात्रि। तो वैसे तो 2 गुप्त और होती हैं, लेकिन आप विशेष अपनी ये चैत कुआर वाली, तो 9 दूनी 18, एक शिवरात्रि 19, एक जन्माष्टमी 20 और एक करवा चौथ जी, ये भी रात्रि के। ऐसे एक और है। तो
कुल मिला के शिवरात्रि के रात्रि के चारों पहर में जो लोग रुद्राभिषेक करते हैं तो उन पर शिव जी की अनंत कृपा बरसती है। और शिवरात्रि वाले दिन रात्रि में जितना समय मिले जागरण करके ओम नमः शिवाय का जाप करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। और बाकी 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं, अन्यत्र बहुत कथाएं हैं, लेकिन मेन कथा शिवरात्रि की यही है। आपसे महाराज जी बहुत अच्छी हमें जानकारी प्राप्त हुई। एक शब्द में अगर पूछा जाए कि शिवरात्रि, तो सीधी बात, जिस दिन शिव जी का जन्म हुआ या जिस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ उसी दिन को शिवरात्रि मानते हैं। वैसे यूट्यूब पे तो जन्म, शादी की कोई कुछ अनेक चीजें बताएंगे। शिव पुराण के अनुसार जिस दिन शिव जी का प्रादुर्भाव मानिए, प्राकट्य मानिए, ब्रह्मा विष्णु के मध्य में जो बहुत बहस चली आ रही थी कौन बड़ा है, ये सबसे प्रमुख। आपसे बहुत अच्छी जानकारी महाराज मिली। आपके ऊपर तो महाराज जी हम लोगों को बड़ा वो है, हम तो बड़ा विश्वास रखते हैं आपके ऊपर, क्योंकि हम तो कह देते हैं कहीं भी चर्चा चल जाती है कि हमारे वृंदावन धाम में डॉक्टर श्री दयानंद ध्रुव जी महाराज हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। हमको तो जब कभी अब आवश्यकता पड़ती है, मालूम आपको, तो हम आपके ही पास फ़ोन करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई दूसरा वो है नहीं, क्योंकि वृंदावन में आप निवास करते हैं और फिर अच्छे प्रवक्ता हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कुछ नहीं, बस जो ठाकुर जी की कृपा है, आप कभी आइए वृंदावन घूम के जाइए। जी महाराज, हम अब की बार आते हैं तो आश्रम पे जरूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। ठीक, और घर में सब मंगल है? हाँ, कृपा है बिहारी जी की महाराज जी, सब कुशल मंगल हैं। ठीक है महाराज, जय श्री राधे। तो जय श्री राधे महाराज जी। मैं एक जानकारी तुम्हें और दे रहा हूँ। ठीक, बताइए महाराज। जितनी हाँ, आवाज आ रही महाराज जी? हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जितने भी ये व्रत हैं, सोमवार, मंगल, बुध या जो भी आते हैं, ये इसी लोक में फल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद भी फल लेना चाहता है तो उसको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अच्छा, एकादशी का? हाँ, एकादशी का जो व्रत है वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद में। हाँ, जिसको कभी यमराज इत्यादि लेने नहीं आते हैं, इसलिए विशेष करके माताओं को ये एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, अपने परिवार के लिए और अपने। स्त्री महिलाओं को महाराज जी, पुरुषों को भी करना तो सभी को चाहिए जी। पुरुषों के पास इतना समय और नियम संयम से नहीं रह पाते हैं, माताएं घरों में रहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूजा पाठ कर लेती हैं, तो उनसे ही सबका फल मिल जाता है। ये जानकारी बहुत अच्छी मिली और जन्म के साथ दोनों में काम आता है। बहुत अच्छी जानकारी महाराज जी मिली हमें आपसे। इस जानकारी के लिए हम तो बहुत अपने आप को धन्यवाद बहुत बहुत समझते हैं। महाराज जी आपसे बात हुई, चलो महाराज जी हम किसी दिन आएंगे तो आपके साक्षात आमने सामने दर्शन करते हैं। ठीक है, ठीक है। जय श्री राधे प्रभु।